हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एक्सेल में रिव्यू टैब और व्यू टैब के बारे में। जो कि ध्यान रखिएगा, इसमें मैक्सिमम ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो हम लोग एमएस वर्ड में पढ़ चुके हैं। आ रहा समझ में ना? जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर जो हम लोग रिव्यू टैब में हैं, तो रिव्यू टैब में स्पेलिंग, रिसर्च, रिसर्च, ट्रांसलेट ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आ रहा समझ में ना? अब सबका मतलब पहले समझ लीजिए। स्पेलिंग का मतलब क्या होगा? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के कि यदि आपने कोई मीनिंग लिखा है और वो गलत है कि सही है, अगर ये आपको पता करना है, फिर किसके माध्यम से पता करेंगे? सेलेक्ट करेंगे और स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्या कर देंगे? देखिए बता रहा है कि जो यहाँ पे क्या लिखा गया है, एस आर लिखा गया है, वो या तो सर होना चाहिए था या तो यस ओ होना चाहिए, सो होना चाहिए। इतना क्लियर है ना? यानी कि जहां गलत मीनिंग पा रहा है वहां बता दे रहा है ना। क्या लिखा गया है? एस आर। और इसमें क्या बता रहा है? या तो यस आई आर होना चाहिए या तो यस ओ। अब इसमें आपको लग रहा है कि नहीं हमें चेंज करना, ये यस आई आर ही रहेगा, तो यहाँ से क्या करिए? चेंज करिए। चेंज आल करेंगे तो यस आर यहाँ है, कहीं और भी होगा इस सीट पे, तो एक ही बार में सब जगह का क्या हो जाएगा? चेंज। और जब आपको लग रहा है कि नहीं यही हमारे लिए सही है, तो क्या कर लेंगे? इग्नोर कर। अब क्या रहा है? स्पेलिंग चेक कंप्लीटेड, कंप्लीट, यू आर गुड टू। स्पेलिंग चेक हो चुका है। अब आप क्या कर सकते हैं? आसानी से आगे बढ़ सकते। क्लियर है ना? चलिए। और उसके आगे दे रहा है किसके लिए? रिसर्च। और जैसे एक कोई हम मीनिंग लिख दिए, ये हम रेट लिख दिए, और रेट से रिलेटिव मीनिंग हमको सर्च करके लाना है, तो क्लिक करेंगे। देखिए उससे रिलेटिव मीनिंग सर्च करके ला रहा है ना। डिग्री, अमाउंट, दिख रहा है यहाँ पर ना? चाहे इस पे क्लिक करिए या फिर आप आ जाइए किस पे? रिसर्च वाले। हो जाएगा ना? थोड़ा सा सर्च करेगा, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, ये किससे? रेट से रिलेटिव मीनिंग सर्च करके ला देगा। या अगर जो रिसर्च पे आ जाएंगे तो इससे रिलेटिव मीनिंग सर्च करेंगे। और आगे क्या दिखाई दे रहा है? ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट लगभग आप लोग पहले पढ़े हुए हैं। एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। सेलेक्ट किए रेट को और किस पे क्लिक कर दिए? ट्रांसलेट पर। तो ट्रांसलेट में सबसे पहले अभी दे रहा है, देखिए डायरेक्टली हिंदी से कन्वर्ट किया, किसमें? इंग्लिश से कन्वर्ट किया है हिंदी। तो बता रहा क्या होगा? दर दिया है ना? तो रेट का हिंदी क्या? दर ही होता है ना। हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, अमाउंट का अगर जो जानना है, अमाउंट का क्या होगा? तो सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने उसके ट्रांसलेट पे क्या कर देंगे? क्लिक। अमाउंट का क्या होगा? मात्रा। क्या होगा? हाँ, अदर लैंग्वेज में चाहिए तो यहाँ से उसका लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं। तुम क्या कर रहे हो जी चंदन? जरा बता रहा तुम पीछे फोन चला रहे हो। तो थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है? क्लास में बैठे तो फोन कम यूज करें, बात कम करें, समझ में ही नहीं आता तुम्हें? तो लगभग ये समझ में आ रहा है यहाँ तक ना? अब कमेंट क्या है? एक दिन आप लोग थोड़ा बहुत कमेंट बताए थे, याद है ना? कमेंट लगाना, यदि राइट क्लिक कर रहे थे तो न्यू, ये इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन आ रहा था ना। तो वैसे किसी सेल में ये कीबोर्ड के मीनिंग में या फिर कीबोर्ड के बारे में कुछ कमेंट लिखना है, तो न्यू कमेंट पे क्लिक कर दी। हो जाएगा ना? रेड पे क्लिक करके न्यू कमेंट कर दिए, टाइप कर लिए। फिर किस पर? एचएसएन कोड वाले पर। कितना टोटल अभी हुआ है? तो जितना कमेंट करना उतना कमेंट यहाँ से कर सकते हैं ना। अब अगर जो हम यहाँ पे कर्सर रख के नेक्स्ट कर रहे हैं, तो पहले वाले पर नेक्स्ट, दूसरे वाले पर नेक्स्ट, तीसरे वाले पर नेक्स्ट, चौथे पर फिर नेक्स्ट, आगे जा रहा है ना। और यदि प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस आ गया, पीछे लेकर के आ रहा है ना। और अगर जो किसी कमेंट को डिलीट करना है, क्या करना है? किसी कमेंट को डिलीट करना है तो उसको सेलेक्ट करके हम क्या कर लेंगे? वो कमेंट डिलीट हो गया है ना। तो कमेंट अगर इंसर्ट कराना है या डिलीट करना है तो यहाँ से कर ले जाएंगे ना। हाँ, आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, शो या हाइड कमेंट। क्लिक कर दी, शो हो गया है ना। कमेंट क्या है? शो।
क्लिक कर दिए, कमेंट क्या हो गया। अब ऐसा हम कई जगह कमेंट दिए, सबको एक ही बार में देखना है तो क्या कर देंगे, शो ऑल कमेंट। सारा कमेंट एक साथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी हम सिर्फ क्या किए हैं, शो ऑल कमेंट किए। और अगर इसको ऑफ कर देंगे तो सारा कमेंट दिखना बंद हो गया है ना। और किसी को यदि शो या हाइड करनी है तो फिर आप शो या हाइड पे क्लिक करिए, हो जाएगा ना। और आगे आपको दिखाई दे रहा है शो लिंक। तो ये कब काम करेगा शो लिंक, जैसे हम लोग हाइपर लिंक पढ़े हैं ना, हाइपर लिंक याद है, जो एक दिन वीडियो प्ले करके दिखाए थे आप लोग। अगर जो वो लिंक बना लिए चाहते वो लिंक दिखाई ना दे, इसको ऑफ कर देंगे, कोई लिंक दिखाई नहीं। और ऑन कर देंगे तो लिंक दिखाई देने। और जब उसके आगे आएंगे तो आपको दिखाई देगा प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट वर्ड। तो पहले दोनों में अंतर समझ लीजिए। और जब प्रोटेक्ट सीट लगाएंगे तो सिर्फ वो इस सीट पे काम करेगा, सीट 10 पे बस। दिख रहा है ना, जिस सीट पे रहेंगे। और अगर प्रोटेक्ट वर्क बुक करेंगे तो ये जितना भी सीट है सब पे अप्लाई होगा। आ रहा समझे ना। तो पहले हम इसी सीट पे लगा ट्राई कर लेते हैं कि आखिर प्रोटेक्ट सीट है क्या, या प्रोटेक्ट वर्क बुक। जैसे हम काम कर रहे हैं, चाहते हैं इस सीट पे कोई कुछ टाइप ही ना कर पाए, जो बना है वो कोई डिलीट ही ना कर पाए। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रोटेक्शन का। और उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रोटेक्ट से। पूरे वर्कबुक पे लगाना है तो या तो आप यहां से लगाइए, पासवर्ड पूछ रहा है ना। और यदि आप यहां से नहीं लगा रहे हैं तो फिर आप फाइल पे आइए, और फाइल पे आने के बाद आपको यही दिखाई देगा प्रोटेक्ट वर्कबुक, और यहाँ से इनक्रिप्ट विद पासवर्ड लगा ली, हो जाएगा ना। ये वर्कबुक के लिए है। लेकिन अगर जो भाई हम इस चीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो कहाँ क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट सीट पे। और प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करने के बाद क्या कह रहा है, पासवर्ड। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर लिए, पासवर्ड टाइप कर दिए। जैसे हम दे दिए GIT, पासवर्ड क्या दे दिए, यहाँ से क्या कर लिए, कंफर्म में भी री इंटर में भी क्या कर लिए, GIT। और GIT करने के बाद से हमारा सीट प्रोटेक्ट हो चुका है ना। अब अगर जो कोई यहाँ लिखने कुछ कोशिश करेगा तो नहीं टाइप, टाइप हो रहा है। और अगर यही चीजें हम ऑप्शन जाके चेक करें तो क्या होम टैब का कोई ऑप्शन हाईलाइटेड है, हाईलाइट नहीं है ना। अभी हम सेलेक्ट करते ऐसे सेलेक्ट हो जा रहा है ना, इसको भी रोक सकते हैं। अनप्रोटेक्ट करिए, फिलहाल पासवर्ड क्या डालें। हाँ एक चीज पहले ही समझ लीजिए, पासवर्ड यदि लगा रहा है तो सोच समझ के पासवर्ड लगाइएगा। अगर जब आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट को ही भूल जाइएगा कि हम कोई डॉक्यूमेंट बनाए थे, क्योंकि इसका पासवर्ड फॉरगेट नहीं। ना समझ आ रहा है ना। अब चलिए सबसे पहले अगर हम प्रोटेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ जिसको जिसको आपको ऑन रखना हो, चाहते हैं कि कोई रो इंसर्ट हो जाए लेकिन डिलीट नो, इंसर्ट को ऑन की और ओके कर ली। पासवर्ड नहीं लगा था ना, पासवर्ड दे दिए 1, क्या दे दिए 1 कर दिए, और यहाँ से ओके कर 1। और इंसर्ट रो को सेलेक्ट किए थे ना, देखिए हम ऊपर आ गए। यहाँ अगर जो हम कंट्रोल माइनस कर, डिलीट हो रहा है कोई कॉलम कोई रो, रो डिलीट नहीं हो रहा है ना। और कंट्रोल प्लस कर रहे हैं तो इंसर्ट हो जा रहा है ना, लेकिन डिलीट नहीं। वो इसलिए क्योंकि हम ऑन रखे थे किस पे काम करना है, सिर्फ हम ऑन रखे थे इंसर्ट रो, बस एक इंसर्ट करा देना है रो, बाकी डिलीट नहीं कर। सबको अनचेक कर दे, कोई ऑन नहीं रहेगा। सेल वाला भी अनचेक है ना, ओके करिए 1 और ओके। कहीं देखिए सेलेक्ट भी हो रहा है, बस अब आप देख पाएंगे लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर। तो प्रोटेक्ट क्या है ये समझा रहा है ना, 1 करके ओके कर। आगे आपको दिखाई देगा शेयर वर्कबुक, कि यदि आप ये शेयर करना चाहते हैं वर्कबुक तो शेयर कर सकते। लेकिन याद रखिएगा, इसके लिए आपके कंप्यूटर में IP एड्रेस का होना जरूरी है। किसका होना,
आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस चेक करने के लिए ऑप्शन बता दे रहे हैं, समझ जाइएगा। तो आपको यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट उसका सिंबल दिख रहा है ना, सिंबल दिख रहा है, ये बता दे रहे हैं ताकि बहुत जगह आप लोग जाएंगे तो काम करेगा ये चीज। आ रहा है समझे ना, ध्यान से समझिएगा। अब क्या करना है, तो सबसे पहले आईपी चेक करना है। तो आप जिस सीट जिस कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपको इंटरनेट का सिंबल दिख रहा होगा। चलिए जूम कर ले रहे हैं। इंटरनेट कनेक्ट है तो एक ऐसा सिंबल दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है कंप्यूटर के जैसा। उसी पे जब राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग, दिख रहा है ना। इसी पे क्या करना होगा, क्लिक। अब जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस लेकर के आए। अब आपको आना है किस पे, चेंज एडाप्टर ऑप्शन, और चेंज एडाप्टर ऑप्शन पे आने के बाद से राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद कहाँ पे आ जाना है, प्रॉपर। बस यही आपको आईपी का ऑप्शन दिखाई देगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। आईपी का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने में कहाँ पे आ जाएंगे, प्रॉपर। तो इसका आईपी एड्रेस दिख रहा है, दिख रहा है ना। एक बार और समझ लीजिए कि जैसे सपोज करिए सबसे पहले हम कहाँ से किए, पहले जो इंटरनेट का सिंबल है हम उस पर क्या किए हैं, राइट क्लिक किए, और राइट क्लिक करने के बाद कहाँ चले गए, ओपन इंटरनेट। और ओपन इंटरनेट सेटिंग के बाद हम कहाँ चले गए, चेंज एडाप्टर। यहाँ आने के बाद से इथरनेट 2 दिख रहा है ना, इस पे क्या किए अब, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके प्रॉपर। फिर यहाँ आने के बाद से आपको दिखाई देगा IPv4, 6 वाले पर नहीं जाना है, किस पे जाना है, IPv4, और प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देना, आपको आईपी पता चल जाएगा। इसका आईपी देखिए क्या दे रहा है, 192.168.1. यही है ना, हो जाएगा ना। अब ये वर्कबुक हमको शेयर करना है इसी आईपी के माध्यम से, तो बस चेक करने के लिए हम यहाँ पे आए थे। अब शेयर करना है तो आपको वही फाइल पे जाना होगा जहां पे आप अपना फाइल सेव। हाँ, समझने के लिए देखिए हम आ जाते हैं कहाँ पे, मान लेते हैं कि ये एक्सेल 12.3 दे रहा है ना, यही फाइल हमको शेयर करना, यही फाइल क्या करना है, शेयर। अच्छे से समझिएगा ताकि इसलिए बहुत ज्यादा भूलता है। राइट क्लिक किए, और राइट क्लिक करने के बाद हम कहाँ चले गए, प्रॉपर्टीज। राइट क्लिक करने से कहाँ पे आए, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में आने के बाद से, चलिए नहीं तो इसको एक फोल्डर में रख लेते, इसी को, जो एक्सेल वाला था ना, इसी को हम कॉपी करके रख लिए किसमें, जो WWW नाम से फोल्डर दिख रहा है उसी के अंदर, दिख रहा है ना। अब ये शेयर करना है तो उसी फोल्डर पर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने उसका कहाँ जाएंगे, प्रॉपर्टीज में आने के बाद से आपको यही ऑप्शन दिखाई दिया किसका, शेयरिंग का। एक बार और समझ लीजिए हम कहाँ गए, एक फोल्डर के अंदर रखे हैं ना, तो जिस फोल्डर के ऊपर अंदर रखे उसी पे हम क्या कर दिए, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद से प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के बाद से शेयरिंग, और शेयरिंग आपको दिखाई देगा एडवांस शेयरिंग। क्या दिखाई देगा, एडवांस शेयरिंग। आपको शेयर दिस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से अप्लाई करके फिर क्या करना है, ओके। और यहाँ से भी इतना हो जाएगा ना। अब आईपी क्या लिखे थे याद है ना, 192.168.1.216, यही था ना, इसका आईपी यही था ना जी। अब हमको करना कि आप दूसरा कोई भी एक्सेस करना चाहेगा ना, देखिए क्या करेगा, विंडो आर, क्या करेगा, विंडो, विंडो आर के बाद से 2 बार बस आपको बैकवर्ड स्लैश लगा देना,
क्या लगाना है, बैकवर्ड स्लेश, और करना है 192.168.1.216। यही था ना, इंटर करेंगे, यही फोल्डर था। अगर जब भी आप लैब में जाएंगे और ये आईपी और आप टाइप करते हैं वहां पे, तो ये फोल्डर आपको दिख जाए। आ रहा समझे ना। आप ओपन कर लीजिए इस वाले फाइल को, जो चेंजिंग आप यहाँ से करेंगे वही चेंजिंग वहां पर आपको दिखाई देने लगेगा। आ रहा समझ में। कोई एक चले जाओ लैब में, चेंजिंग करके आ जाओ, देख लेते हैं हम लोग चेंज हो रहा है कि नहीं। देखो क्या करना, सबसे पहले जब लैब में जाना तो विंडो के साथ आर बटन दबाना, और 2 बार क्या करना है, विंडो आर, 2 बार बैकवर्ड स्पेस, हो जाएगा ना। अब आईपी हम क्या चेक किए उसका, 192.168.1.216, यही चेक किया है ना। जस्ट इतना करने के बाद क्या कर लेना, ओके। क्या करना है, जो फोल्डर शेयर किए रहेंगे वो फोल्डर मिल जाएगा, उसी के अंदर ही फाइल रखे हैं ना। इसको ओपन करके और कर देना क्या, बस एनेबल एडिटिंग करना, और एनेबल एडिटिंग करने के बाद से यहाँ से इतना एरिया सेलेक्ट करके, और बस क्या कर देना, बैकग्राउंड को रेड कर देना, हो जाएगा ना। और सेव करके फिर वापस से चले आओ, कोई चले जाओ एक लैब में, जाओ तुम ही करके आ जाओ, फटाफट आओ। फोल्डर का नाम क्या दे दिए, न्यू फोल्डर। अब एक्सेल का जो फाइल है बुक 10.2, इसी को एडिटिंग करना था, हम किसके अंदर रख दिए, न्यू फोल्डर के अंदर। अब यही हम शेयर करना चाहते हैं ना, इसी पे क्या करेंगे, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद से प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद से शेयरिंग, और शेयरिंग के बाद से एडवांस शेयरिंग। अब बस इसको क्या कर लेना है, यहाँ से ऑन करना है, और ऑन करने के बाद से अप्लाई, और अप्लाई करने के बाद से हो जाएगा ना। हाँ, अगर जो एडिट नहीं होगा, अगर जो हम शेयर कर दिए हैं दूसरा कोई हमारा आईपी डाल के एडिट करना नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ पे जब आएंगे तो आपको एक परमिशन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, परमिशन। तो परमिशन में सबको फुल कंट्रोल कर लेंगे, कि क्या करेगा, चेंज भी कर सकता है और पढ़ भी सकता है। अप्लाई करके फिर क्या कर लेंगे, तो अप्लाई, और यहाँ से भी हो जाएगा ना। चलिए अभी जो हम लोग शेयर किए हैं उसको भी परमिशन दे देते हैं, नहीं तो गए सब लैब में वैसे आ जाएंगे, कहेंगे एडिट ही नहीं हुआ है। प्रॉपर्टीज, शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, परमिशन में जाके फुल कंट्रोल, और फुल कंट्रोल के बाद से अप्लाई, और हो जाएगा ना। अब बस इतना शेयर करने के बाद से आपको अपना आईपी एड्रेस बता देना है। और आईपी एड्रेस कैसे चेक करेंगे बताए हैं, इंटरनेट वाले पे क्या करेंगे, राइट क्लिक, और कहाँ जाएंगे, ओपन इंटरनेट सेटिंग, और इंटरनेट सेटिंग पे आने के बाद से चेंज एडाप्टर ऑप्शन, और यहाँ आने के बाद से इंटरनेट पे राइट क्लिक, और फिर किस पे, प्रॉपर, और फिर आ जाइए IPv4 पे प्रॉपर, मिल जाएगा ना। प्रोसेस भूलेगा तो नोट कर लीजिए फटाफट। प्रोसेस नोट करना है कि हाउ टू चेक आईपी एड्रेस, तो नोट कर लीजिए हाउ टू चेक आईपी एड्रेस, और राइट क्लिक ऑन इंटरनेट। क्या हुआ, हाँ अब होगा, अब जाओ क्योंकि परमिशन नहीं दिए थे। अब जाओ, हम भी चले, हाँ जाओ फटाफट करके आओ। क्या करना है, हाउ टू चेक आईपी एड्रेस, कि आईपी एड्रेस को कैसे चेक करते हैं। तो लिख लीजिए राइट क्लिक ऑन इंटरनेट आइकन, राइट क्लिक ऑन इंटरनेट आइकन, हो गया इंटरनेट आइकन। फिर प्रोसेस वाले क्लिक लीजिए, ओपन इंटरनेट एंड नेटवर्क सेटिंग,
या ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग, हो गया। ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग हो गया। फिर आगे प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा, चेंज एडाप्टर ऑप्शन, चेंज एडाप्टर ऑप्शन। चेंज एडाप्टर ऑप्शन हो गया। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए, राइट क्लिक ऑन इथरनेट, चेंज एडाप्टर ऑप्शन के बाद से राइट क्लिक ऑन इथरनेट, हो गया, राइट क्लिक ऑन इथरनेट। उसके बाद से फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा, प्रॉपर्टीज, राइट क्लिक ऑन इथरनेट के बाद से प्रॉपर्टीज, हो गया। और प्रॉपर्टीज के बाद से सेलेक्ट IPv4, सेलेक्ट IPv4 हो गया। चलिए उसके बाद से क्या करना है, प्रॉपर्टीज, उसके बाद से प्रॉपर्टी हो जाएगा ना। विंडो के साथ R बटन दबाए हैं और ये आईपी टाइप करते हैं, जो आईपी चेक किए दिख जा रहा है ना, इसको क्या किया हम यहाँ से ओपन हो जा रहा है ना। ओपन होने बाद किस वाले में है, इसी फोल्डर में है ना। ओपन कर लिए और ओपन करने के बाद हम लोग का यही फाइल है ना, इसको ओपन कर लिए। अब ओपन करने के बाद से देखिए हम लोग क्या क्या चेंजिंग किए हैं। तो रेड कलर किए हैं, और रेड कलर करने से कौन से कलर किए हैं, येलो, और जस्ट यहाँ पे हम नाम लिख के हैं, दिख जा रहा है ना। बस वहां इतना पे ओपन किए हैं, एनेबल एडिटिंग को ऑन किए हैं, और ऑन करने के बाद हम जो भी टाइप करना टाइप करेंगे, जो भी फॉर्मेटिंग करना फॉर्मेटिंग करेंगे, और यहाँ से क्या कर लेंगे, एक बार सेव कर देंगे, बस हो गया, हो जाएगा ना। तो फाइल हमारा इसी कंप्यूटर में सेव है, लेकिन अब हम कहीं से भी चाहे तो हम इसको कंट्रोल कर सकते, हो जाएगा ना। इसमें शेयरिंग ऑप्शन क्या, ये क्लियर हो रहा है ना। और शेयर के आगे वही दे रहा है क्या, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक, कि पासवर्ड लगा के शेयर करना चाहते हैं। और कह रहा है कि अलाउ यूजर टू एडिट रेंज, कि हम क्या करना चाहते हैं, यूजर को एक एरिया देना चाहते हैं कि वो यहाँ से यहीं तक यूज कर पाए, उसके आगे कोई यूज ना कर। तो इसके लिए यहीं पे समझ लीजिए, एक नया सीट ले ली, हम चाहते हैं कि लिमिटेड एरिया दे दी, समझने के लिए इतने एरिया हम बॉर्डर कर देते, कि कोई भी अगर जो आए तो यहां से लेकर के बस यहीं तक काम कर पाए, इसके बाहर इधर कहीं कोई काम ना। तो उसके लिए पहले आप यहाँ कर्सर रखिए, क्या नाम दे रहा है, A1, और इसका क्या नाम दे रहा है, H16। अब आप जिस सीट पे हैं उसी सीट पे राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने के बाद से आ जाएंगे किसमें, आपको स्क्रॉल एरिया दिख रहा है ना, बस लिख लीजिए A1 कॉलन, कितना था, H16, क्या था, H16, बस इंटर करिए और यहाँ से क्लोज कर लीजिए। अब यदि इसके अंदर आप कुछ भी लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन इधर बाहर कितना भी कोशिश कर ली तब इधर बाहर नहीं, समझा रहा है। अब कैसे, हम यहाँ से सेलेक्ट कर ले रहे हैं, सबको सेलेक्ट कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ तक, यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ तक आ गए, इसके नीचे सिलेक्शन आ रहा है, हाँ यहाँ तक आएगा, इसके आगे बढ़ रहा है कहीं, कलर कर रहे हैं तो कहाँ तक हो रहा है, जितना एरिया दिया बस वहीं तक हो रहा है ना। अब चाहते नहीं पूरा एरिया अलाउ करना है, तो राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके कहाँ चले जाएंगे, व्यू कोड, और जो एरिया स्क्रॉल एरिया लिखे इसको हटा दें और क्लोज कर दें। अब देखिए पूरा एरिया सेलेक्ट हो जा रहा है, तो रिव्यू टाइप का लगभग इतना ऑप्शन हो जाएगा ना। और हाँ उसके आगे जब आएंगे तो अगला कौन सा टैब है, और व्यू में आपको दिखाई देगा नॉर्मल, क्या, पेज ब्रेक प्रीव्यू, लेआउट, पेज लेआउट।
तो पेज लेआउट करेंगे तो आपको एक एक पेज करके दिखाई देगा, अलग अलग पेज दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक एक पेज है, पेज पता चल जा रहा है ना। और अगर जो वही चीजें आप पेज ब्रेक में करेंगे तो पेज ब्रेक में देखिए जितना एरिया आप लिखे रहे उतना ही एरिया दिखाई दे, लिखते जाएंगे आपका एरिया बढ़ता जाएगा, लिखते जाए तो एरिया बढ़ता जा रहा है ना, दिख रहा है। तो पेज ब्रेक करेंगे तो कुछ ऐसे हमारा पेज दिखाई देगा, अब जितना ही लिखते जाएंगे उतना ही हमारा पेज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, हो जाएगा। और नॉर्मल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारा पेज नॉर्मल दिखाई देगा, इतना तो कर ले जाएंगे ना। और देखिए रूलर ऑप्शन अभी हाईलाइट है, जैसा हम पेज लेआउट करेंगे तब आपको ऑप्शन हाईलाइट दिखाई देगा, कौन सा, यहाँ पे आपको रूलर दिख रहा होगा ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, ऑफ करें नहीं दिखाई देगा, ऑन कर देंगे दिखाई देगा, हो जाएगा। हाँ उसके आगे ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन देख लीजिए, जैसे भी आपको ये लाइनिंग दिखाई दे रही है ना, आप लोग ये पेज लेआउट में भी पढ़े थे, यहाँ से पढ़े थे ना, हेडिंग को भी सो या हाइड कराना पड़े थे ना, वही ऑप्शन व्यू में यहाँ भी दिया, ग्रिड लाइन और हेडिंग, हाइड हो रहा है हेडिंग। हाँ फार्मूला बार दिया है इसमें, ये जो आपका फार्मूला बार दिख रहा है ये नहीं दिखाना है तो आप ऑफ कर दीजिए, दिख रहा है फार्मूला बार, हो जाएगा ना। और आगे जूम के लिए दे रहा है कितना एरिया जूम करना चाहते हैं, 200 पे करके ओके कर लीजिए, 200 पे जूम हो गया, 100 करना है तो क्लिक कर दीजिए, कम करना है तो यहाँ से कम कर लीजिए, हो जाएगा ना। और आगे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सेलेक्ट, जूम टू सिलेक्शन, कि यदि आप इतना एरिया सेलेक्ट कर लिए हैं बस इतना ही एरिया जूम हो जाए, दिख रहा है, जूम एरिया टू सिलेक्शन वाला पता चल रहा है ना, कि अगर जब इतना सेलेक्ट कर लिए बस इतना ही जूम हो करके आ जाए, दिख रहा है। और उसके आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा न्यू विंडो, और न्यू विंडो के बाद से अभी कितना एक्सेल हमारे पास ओपन हुआ है, एक ही फाइल है ना, अरेंज ऑल पे क्लिक कर रहे हैं, कोई भी सेलेक्ट कर लिए ओके, काम कर रहा है कोई, लेकिन जैसे हम न्यू विंडो पे क्लिक कर रहे हैं देखिए एक्सेल एक और फाइल बन के आ गया है ना, कितना फाइल हो गया, यानी कि जैसे हम न्यू विंडो पे क्लिक किए हैं तो इसी जो पहले हमारा विंडो था ना उसी का एक नया और फाइल बन के आ गया, अब कितना कॉपी हो गया हमारे पास, तो अब ऑरेंज ऑल पे जब क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो दोनों पार्ट में बढ़ जाएगा, एक इधर और एक, हो जाएगा। तो ऑरेंज ऑल और न्यू विंडो समझ में आ रहा है ना। हाँ सबसे ज्यादातर अगर जो यूज होने वाला है तो वो इसमें क्या है, फिज पेन होने वाला, चूंकि स्प्लिट यानी कि एक पेज को दो भागों में डिवाइड कर देगा, डिवाइड हो जा रहा है दो भागों में ना, दिख रहा है। हाइड क्या है, हमारा पेज क्या हो गया, हाइड हो गया, अगर जो अनहाइड करना है अनहाइड कर लो, यही सीट है ना, ओके। आगे वापस से ना स्प्लिट को ऑफ कर देंगे हट जाएगा, साइड बाय साइड करना है तो साइड बाय साइड हो जाएगा, एक नीचे और एक स्क्रॉल कर देखिए दूसरा अपने आप हो रहा है ना, तो ये ऑप्शन आप लोग पढ़े हैं ऑफ करने के लिए, इतना हो जाएगा ना। और रीसेट विंडो पोजीशन, कि यदि एक फुल स्क्रीन हो गया पहले जैसा करना है तो रीसेट कर लीजिए। स्विच जानते ही हैं, जो आपको विंडो ओपन करना उसमें एक विंडो से दूसरे विंडो पर जा सकते, हो जाएगा ना। और माइक्रो जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसको रिकॉर्ड करता है, जरूरी इसमें क्या है, तो फ्रीज पेन है, अगर जो अभी चलिए इन सभी फॉर्मेटिंग को हटा देते हैं, इसका जो कलर है वो कर देते हैं नो फिल, इसमें रहेगा ना। अगर जो अभी हम देखें स्क्रॉल कर रहे हैं, ऊपर अभी हमारा हेडिंग दिख रहा है सीरियल नंबर फर्स्ट नेम ना, नीचे चले जा रहे हैं, क्या कोई हेडिंग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, हेडिंग दिखाना है तब उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे,
फ्री स्पिन का कैसे, तो देखिए फ्री स्पिन में जाएंगे तो ऑप्शन दे रहा है फ्री स्पिन टॉप रो लेफ्ट, ये फर्स्ट कॉलम, पहले फर्स्ट कॉलम कर दिए तो सीरियल नंबर हमारा फ्रीज हो चुका है। देखिए स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या सीरियल नंबर स्क्रॉल हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। और अगर इसी को अनफ्रीज कर दें तो सीरियल नंबर भी स्क्रॉल हो रहा है ना, तो फ्रीज का मतलब पता चल रहा है ना। लेकिन क्या किए थे यहां से, फर्स्ट कॉलम किए थे ना, अब फर्स्ट टॉप रो कर दिए, बिल्कुल ऊपर वाला रो स्क्रॉल कर रहा है, क्या पूरा हेडिंग रुक रहा है? यानी कि बस ऊपर वाला रो रुक जा रहा है ना। हम चाहते हैं जहां से चाहे वहां से कर सके, तो आपको ये रो रोकना है ना, क्योंकि हेडिंग वाला ही रो रोकना है, नीचे का डेटा जाए और ऊपर का हेडिंग वहीं पे रुक जाए। तो इसके जस्ट नीचे वाले रो को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, दिख रहा है ना, और कहाँ क्लिक करेंगे फिर प्रेस पेन और स्क्रॉल कर, अब चला जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? फ्रीज समझ आ रहा है ना। अगर जो ऐसे ही कॉलम को फ्रीज करना है, अब इससे बेनिफिट आपको यही मिलेगा कि अगर जो आप नीचे डेटा एंट्री करना चाहते हैं तो हेडिंग देख के आप आसानी से डाटा एंट्री कर सकते, हो जाएगा ना। और अगर जो कॉलम फ्रीज करना है तो फिर उसके लिए आप कॉलम को सेलेक्ट करिए और फ्रीज कर दीजिए, स्क्रॉल करिए, देखिए हो जाएगा ना। तो फ्रीज अगर जो करना है तो कर ले जाएंगे ना। तो आज जो है आप लोग एम एस एक्सेल का सारा ऑप्शन ट्राई करके आइए लोग, जहां समझ में नहीं आएगा वो नोट करके अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। और अगली क्लास में या तो आप लोग का टेस्ट होगा या तो पावर पॉइंट स्टार्ट, क्लियर है ना।